got options. Don't think I don't. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल में हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। एक और दिन वर्ल्ड कप 2019 में जहां दिन जो है वो बारिश की नज़र हो गया। सो 12वां दिन वर्ल्ड कप का बारिश की नज़र, और आगे भी जो आसार हैं वो बारिश के बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान का जो मैच है 12 जून को, उसमें भी 70% चांसेस हैं कि बारिश हो जाएगी, और आज के मैच में 55 to 60% चांस था और पूरा डे वॉश आउट हुआ। थोड़ी सी क्रिकेट हुई जिसमें वेस्ट इंडीज़ थोड़ा सा अच्छा लगा, 2 विकेटें ली उन्होंने साउथ अफ्रीका की, लेकिन इवेंचुअली एक पॉइंट दोनों टीमों को मिला है। हमारे साथ हैं बातें करने के लिए। ऑब्वियसली जब मैच वॉश आउट हो जाता है तो डिस्कशन और इंटरेस्टिंग हो जाती है, बिकॉज वी गेट टू नो लॉट ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज द काइंड ऑफ पैनल दैट वी हैव, दे नो लॉट अबाउट हिस्ट्री। और 92 का वर्ल्ड कप जीतने वाले प्लेयर हमारे साथ हैं मोइन खान साहब। मोइन भाई शुक्रिया शो पे होने के लिए। उनके साथ हैं हमारे साथ वेरी सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सोहेब अलवी साहब। सोहेब भाई शुक्रिया आपका भी शो पे होने के लिए। पहले एक पैकेज देख लेते हैं क्योंकि ये रैप अप हो जाएगा इस पैकेज में ही कि क्या हुआ आज पूरे दिन में। लेट्स सी अ पैकेज एंड देन वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट टुडेज गेम एंड ऑल्सो अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 2-3 डेज। ऑलराइट, सो जैसा हमने कहा कि आज का दिन बारिश की नज़र हुआ। 29 for 2 थे साउथ अफ्रीका, और वेस्ट इंडीज़ ने अपनी रिवायत बरकरार रखी, पहले बॉलिंग करने की। और अगर ये मैच होता तो लग ऐसा रहा था कि वेस्ट इंडीज़ एक अच्छा स्टार्ट कर रहा था, लेकिन मोइन भाई बारिशों का इतना सिलसिला, डू यू थिंक कि थोड़ा सा एडवर्टाइजर्स और व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक डिस्करेज हो रहे हैं लोग? अब आप क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में ही नहीं है वेदर। तो मेरा ख्याल है कि वेरी अनफॉर्चुनेट कि मैच नहीं हो पा रहा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैच होना ज़रूरी है, टीमों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक्सपेक्टेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी ट्रू। और ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं नेचुरली कि क्रिकेट में इतना ज़्यादा कमर्शलिज्म आ गया है, तो काफ़ी फाइनेंशली लॉसेस होते हैं कंपनीज को। तो वेरी अनफॉर्चुनेट। क्रिकेट होती तो अच्छा लगता, अच्छा होता, बट जितना भी मैच हुआ आई थिंक नज़र आया वेस्ट इंडीज़ ने जिस तरह अटैकिंग पॉलिसी रखी हुई थी और 2 विकेट्स भी ले लिए थे, तो बज़ाहिर ऐसी लग रहा था कि अगर मैच पूरा होने जाता या होता जिस तरह की कंडीशन पिच की चल रही थी, पहले टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया और 2 आउट कर दिए थे टॉप प्लेयर, जो कि मैं समझता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ की एक अच्छी कामयाबी थी इस सिचुएशन में। और मुझे अब तक के जितने मैचेस देखे जाएं, वेस्ट इंडीज हैज बीन एबल टू टेक अर्ली विकेट्स, व्हिच इज अ गुड साइन। यही मैं कल भी हमने शो में ये बात की थी कि जो टॉप बॉलर्स हैं वेस्ट इंडीज़ के वो अच्छे बॉलर्स हैं, और यही वजह है कि हम प्रेडिक्ट कर रहे थे इसको, और क्योंकि लेटर स्टेज में वेस्ट इंडीज़ की वो डेप्थ नहीं है बॉलिंग में। फिर आप जितने आउट कर सकते हैं अर्ली ऑन, अगर आउट कर जाए तो फिर आपकी जो डेप्थ की बॉलिंग है, लाइक जो फर्स्ट चेंज और सेकंड चेंज के ऊपर आती है, वो थोड़ा सा कवर जरूर कर लेती है उससे, और अगर शुरू के बॉलर्स को मार पड़ गई तो बड़ा मुश्किल होगा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। कोई भी टीम आराम से 350 रन करेगी इनके खिलाफ अगर ऊपर से विकेट मार पड़ गई इन हैंड हुई किसी भी टीम के खिलाफ। बिल्कुल सही। सो सब आज आपको बड़ा, हम सबको ही थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट थी कि पाकिस्तान वाले मैच में कवर्स इतने इफेक्टिव नहीं थे और इतना ग्राउंड उतना कवर नहीं होता, आउटफील्ड कवर नहीं होती। आज हमने देखा कि थोड़े देयर वर बिगर कवर्स टुडे, बट डू यू थिंक दीज वर इनफ? कि आप नो, ये तो बॉलर्स रन अप था और स्क्वायर उन्होंने कवर कर दिया था। ठीक है, कंप्लीट ग्राउंड वाज स्टिल नॉट कवर। वो तो बिल्कुल नहीं होता, और हालांकि छोटी ग्राउंड है। और मैं एक और चीज कहूंगा कि यस यू कैन नॉट कंट्रोल द वेदर, लेकिन जैसे मैंने बताया था, आई वाज रीडिंग द पोस्ट ऑफ एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट इंग्लैंड बेस्ड, यूके बेस्ड, कैम्ब्रिज में। उसने जनवरी में ये प्रेडिक्शन था कि साउथ वेस्ट में बहुत बड़ा स्टॉर्म आएगा इन डेट्स के ऊपर। सही है। तो जनवरी में अगर आपको पता था, और यूके वेदर इज वेरी एक्यूरेट, उनकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं और सैटेलाइट्स के बेसिस के ऊपर होती हैं, उनके मॉडल्स लगे होते हैं सारे। तो भैया मैचेस जरा सा ड्रायर साइड ऑफ, ये वाले जो मैचेस हैं जरा सा ड्रायर साइड ऑफ, जहाँ पे बारिश नहीं एक्सपेक्टेड थी वहां डाल देते। ठीक है, वहां भी बारिश हो जाती, फिर आप कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन देयर वाज अ प्रोबेबिलिटी कि वहां पे नहीं होगी। सही है। अब इंग्लैंड का इन्होंने फ्राइडे को रखा है साउथहैम्पटन में। चांसेस ये हैं कि थर्सडे तक ये बारिश का सिलसिला चलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो ये भी फिर कहने की बात होगी कि जी दैट मीन्स इन्होंने सारे इंग्लैंड के मैचेस ड्राई एरियाज में रखे हैं। कहने वाले कहेंगे, लोगों ने आज ये भी बहुत कहा सोशल मीडिया पे कि इंडिया के किसी मैच में बारिश नहीं होगी, देखना आप। नहीं, ये इंडिया की मैच में बारिश एक्सपेक्टेड है। इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच है ऑन थर्सडे, उसमें भी बारिश एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो और उसमें 70-75% का चांस है। मगर ये देखो, सारे साउथ वेस्ट
के मैचेस हैं, ब्रिस्टल, टॉन्टन, कार्डिफ, यू नो इस तरफ के हैं, तो इनको जो पता था कि इस तरफ से स्टॉर्म आएगा, तो दे शुड हैव रीशेड्यूल्ड द मैचेस। बट मेरा नहीं ख्याल है, मेरा ख्याल है कि जैसे हमारे 2 Ws अनप्रेडिक्टेबल थे और उनका पता नहीं होता था किस वक्त कहाँ स्विंग कर जाएंगे, तो इंग्लैंड के जो 3 Ws हैं उनका भी नहीं पता था वर्क वुमेन एंड वेदर किस वक्त आए और किस वक्त चले जाए, ये नहीं पता लगता, यू नो। सो इट्स नॉट इजी टू, आई मीन कि आप ऑर्गेनाइज वो मैचेस उन एरियाज में करें, कोशिश यही होती है। जाहिर सी बात है, सारी प्रेडिक्शंस भी देखी गई होंगी, ऐसा नहीं है कि ओवरलुक कर दिया गया होगा इन चीज़ों को, बट इतने महीनों पहले प्रेडिक्शन को आई थिंक किस तरह लिया जा सकता है मुझे समझ में नहीं आता। बहरहाल साइंस होगी अपनी जगह, बिल्कुल सही है, मैं इतना कोई माहिर नहीं हूँ। हमारे जो मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनकी तरह, वरना मैं भी कुछ प्रेडिक्ट करता। वैसे उनकी हेल्प ली जाती तो शायद ये मेरा ख्याल है कि इस मौके पे जरूरत थी जितना कि वो अगर वो होते तो यकीनन वर्ल्ड कप के मैचेस हम पूरे देख रहे होते। आईसीसी को बताना पड़ेगा कि ऐसा भी कोई बंदा है। अच्छा मोइन भाई, इट्स अर्ली, इट्स नॉट इवन अर्ली इन द टूर्नामेंट, अब तो हम उस मतलब एक मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट में जाने की, कुछ टीमों ने आज साउथ अफ्रीका के 4 मैचेस कंप्लीट हो गए, कुछ टीमों ने 3 मैचेस खेले हैं, किसी ने 2 खेले हैं। पाकिस्तान हैज आल्सो प्लेड 3 मैचेस, 3 पॉइंट्स। पॉइंट्स टेबल हम देख रहे हैं, पाकिस्तान अब काफी नीचे आ गया है, पाकिस्तान नंबर 7 पे 4th पे था, 7th पे आ गया। न्यूजीलैंड इज ऑन टॉप, इंडिया इज डूइंग वेल, 2 मैचेस में 4 पॉइंट्स। सो आपको लगता है कि जब ये हम 5-5, 6-6 मैचेस हुए होंगे तो ये जो पॉइंट्स ये जा रहे हैं टीमों के, वो फिर दिखना शुरू हो जाएगा? क्लैरिटी उसी वक्त आती है क्योंकि अभी मैचेस हो रहे हैं ऊपर नीचे, सारी टीमें खेल रही हैं, तो अभी आपको ऐसी लगेगा एक टीम बिल्कुल नीचे चली जाती है 2 पॉइंट से, और एक टीम 2 पॉइंट लेके बहुत ऊपर आ जाती है, क्योंकि मोर और लेस करीब पॉइंट्स हैं, यू नो। थोड़ा सा भी डिफरेंस आया, जैसे इंडिया ने अभी 2 मैच खेले हैं, दोनों जीत गए इंडिया, यू नो। इंडिया की जैसी स्ट्रेंथ लग रही है तो लगता है कि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, इंडिया आगे आराम से क्वालिफाई करेगी। और बेहतर है बाकी टीमों के लिए, जिस तरह की टफ टीम है उनका भी ऐसी लग रहा है कि ये क्वालिफाई कर जाएंगे, यू नो। वेयरएज हम जो प्रेडिक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान चली जाएगी सेमीफाइनल में, तो अभी चांस है टीमों का, यू नो। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की बात की थी हमने, ऑस्ट्रेलिया नो डाउट स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन इंडिया ने उनको हरा दिया, यू नो। एंड देन साउथ अफ्रीका की थोड़ी बहुत बात हो रही थी, जो कि बिल्कुल ही नीचे हो गई है टीम, शार्टेड हो गई है, बिल्कुल कहीं कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया। आज भी मैं तो कहूँगा लकी थी कि उनको एक पॉइंट मिल गया, अदरवाइज पॉइंट बिल्कुल नहीं मिला था। बट ये पॉइंट मिलना भी मैं समझता हूँ, यू नेवर नो, क्रिकेट है, एंड अगेन इतनी अनसर्टिनिटीज है इस गेम के अंदर। अगर साउथ अफ्रीका क्लिक कर जाती है यहाँ से, सारे मैच जीत जाती है। लेट स्टार्टर जैसे होते हैं कि शुरू में पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा गंदा परफॉर्म किया, फिर इवेंचुअली टूर्नामेंट बड़े जीत के आए, तो ऐसा हो सकता है। गेम है, एंड मोमेंटम अगर आ गया और कोई भी ऐसे 2-3 प्लेयर क्लिक कर गए तो यू नेवर नो, कोई भी टीम ऊपर आ सकती है अभी भी। सो आपकी बात भी ठीक है, जब मेरा ख्याल है कि 5-6 मैच हो जाएंगे उस वक्त थोड़ी सी क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी, प्रेडिक्शन भी आसान हो जाएगी कि कौन कौन सी टीमें जो है इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो आराम से क्वालिफाई कर जाएंगी टॉप 4 के अंदर। सो भाई, आपके हिसाब से जो 92 के फॉर्मेट में जिस तरह हम 4थे नंबर पे क्वालिफाई हुए थे, उस हिसाब से डू यू थिंक कि साउथ अफ्रीका स्टिल हैज अ चांस टू मेक इट? जैसे मोइन भाई कह रहे हैं कि अगर क्लिक कर गए, क्वालिफाई हुए थे, उसमें लास्ट मैच अगर वेस्ट इंडीज जीत जाता तो हम नहीं क्वालिफाई होते। ये भी लास्ट गेम ऑफ द टूर्नामेंट तक यू डिडंट नो कि नंबर 4 टीम जो है वो वेस्ट इंडीज होगी या पाकिस्तान होगी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फॉर्मेट। सो बेसिकली यहाँ पे भी ये हो सकता है कि 2-3 कंफर्म्ड हो जाएं, लेकिन आपके पास या तो 2 या 1 ऐसी होगी जो लास्ट 3-4 मैचेस में जाके निकलेगी। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के जो लास्ट 1-2 मैचेस है, इसमें अफगानिस्तान भी है, क्या पता बात नेट रन रेट पे आ जाए। बांग्लादेश है हमारे पास, हाँ बांग्लादेश है, एंड मे बी पाकिस्तान बीइंग आई थिंक बेटर देन बांग्लादेश, एंड चलो बांग्लादेश की 60-40 है, लेकिन अफगानिस्तान से तो बेहतर है। तो क्या पता उस पाकिस्तान के सामने एक नेट रन रेट का टारगेट आ जाए, पाकिस्तान जरा बेहतर पोजीशन में हो जाए, एंड में बाद ये भी फायदा होता है। सही बात। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, एज मोइन वेरी राइटली सेड, कि जब तक आपके 5-6 मैचेस नहीं हो जाएंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट इट आउट। और काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस फॉर्मेट को, आई लाइक इट, बिकॉज ग्रुप स्टेज पे तो इससे पहले बोर्डम हो जाती थी। और सर अगर 2-3 एसोसिएट्स को पता था होते ही, कोई और फॉर्मेट होता जिसमें आप ग्रुप 2-3 ग्रुप्स होते और इतने मैचेस आपके अगर वेस्ट हो जाते तो शायद बहुत अर्ली अच्छी टीमें भी बाहर हो जाती। नहीं, फॉर्मेट अच्छा है, बट एक जो सिर्फ चीज़ है जिससे मैंने 2-3 दफ़ा प्रोग्राम में बोला है, जो आप इस तरह की लाइक सिंगल लीग के बेसिस के ऊपर करते हैं, उसमें इंश्योर करना चाहिए कि पिचेस अच्छी हों। बिल्कुल फर्स्ट क्लास, दोनों
टीमों के लिए बराबर इक्वल मार्जिन होना चाहिए। टॉस पे गेम ना हो जाए। टॉस पे गेम ना हो, यू नो, जो कि हमने देखा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ जो मैच हमारे पिच साथ के हुआ ऊपर वेस्ट हुआ। इंडीज में। हाँ बिल्कुल, वेस्ट इंडीज में आयरलैंड के साथ हमारा जो मैच था ग्रीन पिच पे, आपने टॉस पे फैसला हो गया था उस मैच का। पाकिस्तान बहुत ही लो टोटल के ऊपर आउट हो गई। तो आई थिंक कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, आप छोटी टीमें ज़रूर लेके आ रहे हैं, बट छोटी टीमों को आप मौका ना दें दूसरी टीमों के ऊपर हावी होने का, जस्ट फॉर वो जो एडवांटेज है कंडीशंस का, उसकी वजह से। सही है। अगर उनकी स्किल इतनी अच्छी है सही है। तो वो डिजर्व करते हैं, बिल्कुल आए वो, यू नो। यही तो फेयर गेम है, और क्या गेम है फेयर? बिल्कुल You know, तो इट मीन्स कि आप एक उनके लिए एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज क्रिएट कर रहे हैं कि अगर टॉस हो गया, आप बड़ी टीम का छोटी टीम से मैच है, सबको पता है भाई बड़ी टीम तो जीत ही जाएगी आराम से, यू नो, बढ़ते रुलते जाएंगे। बट लेट्स इंस्टेंस कि अगर वो आउट हो गई 100 रन पे, टॉस हार गई, टॉस के ऊपर आ जाता है ना, डिपेंड हो जाता है। पाकिस्तान जैसी टीम में तो वो पॉसिबल है कि हो जाए। हो सकता है, बिल्कुल ऐसा 99 का जो वर्ल्ड कप था वो भी मई और जून में हुआ था, और जरा सा जुलाई में शायद एक्सटेंड हुआ था। हाउ डिड यू फाइंड द पिचेस देयर? Pitches बिकॉज़ देखें- यही सीजन था और यही जगह थी। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, बट बारिशें नहीं हुई थी उसमें इतनी ज्यादा। एक मेरा ख्याल है कि फाइनल वाले दिन हुई थी मुंबई। फाइनल से नहीं, एक वो दिन तो पहले सुबह हुई हुई थी। थी, यानी कोई मैच नहीं डिस्टर्ब हुआ था मैच इसमें। नहीं हुआ एक था। डिस्टर्ब हुआ था, बट अदर देन दैट हो जाते थे मुझे शायद मैचेस। याद पड़ता है कि शायद चेस्टरली पे हमने खेला था स्कॉटलैंड से, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, बट वो मैच हो गया था, कोई इशू नहीं हुआ था उसके अंदर भी। वहाँ पे भी ओवरनाइट भी बारिश होती रही थी, बट ऐसा वेदर नहीं था इस दफा, तो कुछ ज्यादा ही हाउ वर वेदर। द पिचेस? पिचेस वाज वेरी गुड, आई थिंक अच्छी पिचेस थी। देखें, बात यह है कि आपको पिचेस देख के अपनी स्ट्रैटेजी भी जो थोड़ी सी डिफाइन करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। आपको याद होगा कि रज़ा को हमने वन डाउन कराना या, शुरू जी, कर जी, दिया जी, था, हाँ। सी ऑफ करते थे बॉल पे, लास्ट 10 ओवर्स को हम यूटिलाइज करते थे। तो उस वक्त उन पिचेस के हिसाब से वो स्ट्रैटेजी हमने बनाई हुई थी। तो अब मैं पिछले काफी सालों से देख रहा हूँ इंग्लैंड की पिचेस बहुत अच्छी हैं, रन्स होते हैं, बड़े रन्स होते हैं, until unless कि आप घास छोड़ दें उसके ऊपर, पिच के ऊपर, या मॉइस्चर छोड़ दें, यू नो। बट ओवरऑल पिचेस आर वेरी गुड। लाइक हमने सारे मैचेस में देखा 300 से ऊपर स्कोर हो रहा है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज के लिए हर मैच में उन्होंने कंसिस्टेंटली, उन्होंने तो Yeah. 7 मैचेस में Record बना लिया, 7 300 प्लस स्कोर कर दिया, यू नो। सो इट शोज द नेचर ऑफ द पिचेस आर वेरी गुड। उस वक्त भी बेहतर थी पिचेस, बट ये वाली बात नहीं थी। अब ज्यादा बेहतर खेल रही पिचेस, और एक और वजह भी इन पिचेस का बेहतर लगना है कि जो बैटिंग है वो T20 क्रिकेट की वजह से बहुत स्ट्रांग हो गई, यू नो। अब आप सिंगल माइंडेड होके हिट मारते हैं बहुत और जोर सर, से। boundaries पहले भी आप छोटी होती सर्वाइव है, भी कर careful रहे थे, होते थे। यार मैं आउट ना हो जाऊं, यू नो, अभी बहुत ओवर पड़े हैं। तो T20 क्रिकेट से बैट्समैनों के स्पेशली वो एक झांका खुलना कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। वो जब भी खेलते हैं बड़ा सॉलिड खेलते हैं। आप देख लें कि नजर आ रहा है कि पहले कहाँ 350 रन होते थे, हाँ, सही बात। यू नो। इंग्लैंड के अंदर 60 ओवर के मैच में भी 160 बहुत बड़ा Yeah. स्कोर हुआ करता था। पहले जो और मुझे 3 वर्ल्ड कप थे, रूल्स चेंज हो गए, पावर प्ले के ओवर्स बढ़ गए, पहले 3 बॉलर हो वर्ल्ड गए। कप जो बॉलर्स इंग्लैंड के में लिए हुए, क्रिकेट कम से पहले कम जो होते 3 जाते वर्ल्ड कप थे इंग्लैंड में, वो 60 ओवर्स ईच थे। सही बात। तो उस पे भी जाके 305 हो जाता तो बहुत बड़ी बात होती थी। इंग्लैंड ने 334 अगेंस्ट इंडिया कर दिया था, वही ओपनिंग मैच। बार बार उसी मैच का जिक्र आता है जहाँ वो गावस्कर साहब ने 36 नॉट आउट किए थे, तो वो 60 ओवर्स में जाके किए थे। सही बात। आज के जमाने में वो क्रिकेट अगर हो रही होती, हाँ। कोई देखना पसंद करता है? मुझे नहीं, बताएं। नहीं, बिल्कुल कोई नहीं देखना पसंद। अब तो एंटरटेनमेंट 50 ओवर ज्यादा लगना शुरू हो गया। 50 ओवर ज्यादा लगने, और एंटरटेनमेंट देखे 50 ओवर की क्रिकेट भी जब तक सर्वाइव कर रही है, जब तक ये entertain स्कोर हो। बिल्डअप एंटरटेनमेंट है, 300 प्लस स्कोर होते रहे। हाँ। इन्होंने रूल्स जो चेंज किए, रूल्स भी इसी वजह से चेंज ताकि किए रन कि ज्यादा यार, बने। रन ज्यादा बने, यू नो। आपको यू हैव टू हैव 5 फील्डर्स ऑल द टाइम, आपको लेने पड़ते हैं। 75 और 79 के वर्ल्ड कप में तो ये भी नहीं था। गैप क्रिएट होता रहता है, आपको नजर आ रहा हम होता है। बॉलर्स के प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। जो हमने देखा इस वर्ल्ड कप में 5 बार जो है बॉल बेल्स पे लगी है, लेकिन बेल्स हिली नहीं है। सो डू यू गाइस थिंक कि ये बेल्स कुछ ज्यादा हेवी हो एक्चुअली गए? आज मैं उसके बाद आर्टिकल पढ़ रहा था, हाँ। और एडलेड की एक कंपनी है जिसने ये बनाई है, हाँ। और उसने और आईसीसी ने दोनों ने ये कहा है, जो आई वाज सरप्राइज्ड, कि इनका वेट बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो लकड़ी की बेल्स का होता था। सीरियसली? हाँ, ये तो नहीं हो सकता। मैं भी ये समझ रहा था। रनिंग अ क्रिकेट ग्राउंड, हाँ। आई हैव दोस बेल्स विद मी, सो वो क्लियरली फर्क हाँ। महसूस होता है आपको कि हाँ ये ज्यादा है, हेवी वो हैवी है। और ये और कहते जो भी हैं। ग्रूव्स हैं, देखें ग्रूव्स जो होते हैं जिसमें बेल्स रुकती है जाके, उसको भी थोड़ा सा गहरा कर दिया गया है, इसलिए वो छोटा मोटा इसलिए जो वो होता उठ है के ना, बैठ जाती है। वो फिर सिर्फ लाइट की वजह से, लाइट अच्छा, इसमें मुझे एक चीज बताएं, अगर अगर ये ये पहले बेल्स 100% गिरती थी, पहले भी ये होता था। हाँ। पहले भी बाज दफा बेल यूं उठी है हाँ। और यूं ग्रूव में बैठ गई, आगे बैठ गई। देखें लेकिन प्रोबेबिलिटी कम होती थी। शोएब भाई, सिंपल रूल इसका ये होना चाहिए
व्हेन यू आर यूजिंग अ लाइट विकेट, अगर लाइट जली तो out। हुई तो आउट है, खत्म। फिर बेल्स का वेट ना करें आप, लेकिन आपको मतलब चेंज करना पड़ेगा। जब बेल्स नहीं गिरी है ना उस वक्त लाइट भी नहीं लाइट नहीं जलती ना, लाइट भी नहीं जली है। यू द बेल हैज टू रेज फ्रॉम द ग्रूव बिल्कुल फॉर द लाइट टू कम ऑन। बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन अक्सर एक मुझे याद पड़ता है अभी इसी टूर्नामेंट के अंदर मैंने देखा जब बॉल क्लिक हुई है तो लाइट जली है हल्की सी और वहीं पे खत्म हो गई है ये, बिल्कुल। वो मेरे ख्याल में बेल उठी होगी, गिराई होगी। हाँ, तो दैट विल नॉट बी आउट। बेल्स को पूरा उतरना जरूरी है, बेल को गिरना जरूरी है, गिरना जरूरी है। गिरना ये जरूरी है। 100 साल का रूल है कि जब तक बेल गिरेगी नहीं आउट नहीं होगा। आप आउट नहीं होंगे। बेल, मैंने कहा ना कि मैंने ऐसे मैचेस देखे हैं कि बेल उठी है और वापस ग्रुप में गिर गई है। ऐसे हुए बोल्ड हुए हैं बहुत सारे चीजें। और उसके अलावा जब अगर बेल्स ऑफ हैं, आप रन आउट कर रहे हैं, देन यू हैव टू हैव विकेट आउट, आपको विकेट निकालनी पड़ती है। बिल्कुल सही है। हम इन रूल्स पे और बात करेंगे और जो कल मैच होना है उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। Are we go? Are we go? I just need to know. I just need to know. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। ब्रेक पे जाने से पहले टूर्नामेंट में अब तक जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे और कल के मैच और मोर इम्पोर्टेंटली परसों जो मैच होना है पाकिस्तान का उसका जायज़ा ले रहे हैं हम। मोइन खान साहब से हम पूछे जा रहे हैं सवाल पे सवाल, लेकिन मोइन भाई जो है वो बता रहे हैं हमें। मोइन खान साहब, कल के मैच की अगर हम बात की जाए, बहुत अच्छा मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, और जहां इंडिया ने इतना अच्छे तरीके से जीता वहाँ हमने देखा कि उनके जो कप्तान है कभी कभी वो नेगेटिव चीज़ों के लिए भी होते हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया में हमने देखा है काफ़ी रिस्पेक्ट मिली उनको कि जो उन्होंने स्टीव स्मिथ के लिए एक स्टेप लिया। अपनी ऑडियंसेस जो शायद 70% क्राउड इंडियन था वहाँ पे या उससे भी ज़्यादा, उनको कहा कि आप स्टीव स्मिथ को पे जुमले ना कसें और उनको अपलॉड करें। इट वॉज अ गुड जेस्चर। उसके बाद हमने देखा स्टीव स्मिथ ने भी उनको बैक पे पैट किया। सो दीज आर गुड साइंस। नहीं, ऑफ कोर्स ये जेस्चर होना चाहिए और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही इसी चीज़ से नज़र आती है आपकी, यू नो। और वेरी अनफॉर्चुनेट कि इंडिया के एक और फॉर्मर कैप्टन ने जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मीडिया में दिखाने के लिए जो है वो लोगों का इस्तेमाल किया था। फाइनली वो नहीं हुआ, बट जहाँ पे इस तरह की चीज़ें वहाँ जेस्चर्स भी हैं। आई थिंक मुझे बहुत खुशी हुई ये देख के कि विराट कोहली ने जिस तरह वो जेस्चर दिया, ऑल्दो कि वो ओपोनेंट टीम थी, यू नो, एक प्रेशर होता है कप्तान के ऊपर, बट द वे ही बिहेव्ड एंड टोल्ड द क्राउड कि भाई क्लैपिंग होनी चाहिए। आई थिंक कि वो अच्छा था और वो समझते हैं इस चीज़ को बिकॉज कि इज अ क्रिकेटर ऑल्सो। बिल्कुल यू नो, क्रिकेटर ही एक क्रिकेटर की, यू नो, वो जिस सिचुएशन में खेल रहे थे, जिस प्रेशर में खेल रहे थे, जिस बैन के बाद आके खेल रहे थे, नो, सो बहुत सारी चीज़ें थी जो एडेड हुई थी उनकी कैरियर के अंदर, यू नो। तो आई थिंक वो एक क्रिकेटर ही समझ सकते हैं, यू नो। तो यही वजह थी वो अपने क्राउड को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई तालियां बजाएं। सही बात। और एक अच्छा जेस्चर था, खुशी हुई मुझे देख के कि एक बड़े अरसे के बाद एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का अच्छा मुजाहरा हुआ। वेरी ट्रू। लेट्स सी हाउ इट एग्जैक्टली हैपेंड। फिर सोहेब भाई का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। All right, and things that Virat Kohli spoke about Steve Smith were also very encouraging, Sohaib bhai. So ये all of these gestures are very good. अच्छा लगता है कि एक टूर्नामेंट में जहाँ इतनी फेस राइवलरी होती है, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया की तो बहुत फेस राइवलरी रही है, और कोहली को ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स पे बहुत ऑस्ट्रेलियन स्पेक्टेटर्स ने बहुत प्रेशर रखा है कोहली और इंडियंस के ऊपर। तो इट वाज अ वेरी गुड जेस्चर, स्पेशली बिकॉज इंडियंस शुड हैव रियली नथिंग टू डू विद इट। Exactly. ठीक है, एक तो वो आईपीएल खेल कर आया है, तो 6 हफ्ते जब वहां था तो आपने बू नहीं किया, यहाँ आके आप चीटर कह रहे हैं। तो एक तो ये गलत बात थी, और दूसरा ये है कि ऑब्वियसली कोहली जो है ना, ये हमेशा इज अ वेरी वेरी बिग हार्टेड मैन। मुझे याद है जब आमिर आया था, आमिर जब खेलने गया था वहां पे एशिया कप, तो उसने उसको अपना बैट गिफ्ट किया था, और उसने ये तक कहा था कि अगर मैं किसी बॉलर से डरता हूँ तो आमिर से डरता हूँ। हालांकि जरूरत नहीं थी कहने की, और इंडियंस के सामने कहना कि मैं एक पाकिस्तानी बॉलर से डरता हूँ, बट इज वेरी बिग हार्टेड इन दीज थिंग्स। और वैसे तो वॉलेटाइल है बहुत, और इसके साथ इश्यूज भी हैं, फैंस के साथ इश्यूज भी हैं इसके, लेकिन फैंस बार दफा आपे से बाहर हो जाते हैं, कुछ कमेंट दे देते हैं, तो वो अलग बात होती है। बट आई थिंक इट्स वेरी गुड, और ऐसे इंस्टेंसेस ओवर द हिस्ट्री रहे। हमारे अपने इमरान खान ने 1982 की सीरीज थी, उसमें श्रीकांत आउट हो गया था, और अंपायर ने उसको आउट दे दिया था, वो यूं यूं करता हुआ जा रहा था जैसे उसकी गर्दन हिलती रहती थी। तो इमरान ने उसको वापस बुलाया था, अंपायर से कहा नो लेट हिम प्ले अगेन। वो अगली बॉल पे आउट हो गया, तो वो दूसरी बात है। लेकिन इमरान ने अपने होम ग्राउंड पे ही कॉल्ड श्रीकांत बैक। बिल्कुल सही। तो इमरान आल्सो वाज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो कि बहुत ही बिग हार्टेड से खेलता था, एंड यूज्ड टू प्ले इट फेयर। और दूसरी बात ये है कि देखें कि स्टीव स्मिथ ने जो भी किया, वार्नर ने जो भी किया, उसकी
बाकायदा सजा हुई और क्या? उन्होंने माफी मांगी, बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी सजा पूरी भुगती और उसके बाद कम बैक कोहली ने exactly यही कहा और ये कि हाँ, बहुत बड़ी सजा थी। बिल्कुल। आईसीसी रूल के मुताबिक बॉल टेम्परिंग में 1 मैच का बैन है। सही है। फैफ डु प्लेसी को 1 मैच का बैन मिल चुका है एज कैप्टन, ठीक है। उस वक्त कैप्टन नहीं था शायद, लेकिन उसको 1 मैच का मिल चुका है, तो इनको 1 मैच का ही बैन मिलना था। इन्होंने तो बेवकूफी ये की, जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडमिट कर लिया और स्टीव स्मिथ ने ये कह दिया कि नो आई विल नॉट स्टेप डाउन फ्रॉम द कैप्टनसी। उस पे ऑस्ट्रेलिया को जब सुबह वो उठे सो के, तो उन्होंने कहा ये कौन होता है कहने वाला। हाँ। इसका तो मतलब है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। तो ये बेचारा अपने पाँव पे इसने कुल्हाड़ी मारी। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती सही है। तो आईसीसी ने 1 मैच का बैन लगाना था, खत्म बात। बिल्कुल सही है। एंड मोइन भाई, योर पॉइंट इज आल्सो वैलिड। और विराट कोहली ने भी यही कहा कि इनको जो सजा मिली वो उन्होंने सजा पूरी भुगती, और शोएब अलवी साहब के हिसाब से वो सजा भी बड़ी काफी मिल गई। एक्सटेंडेड सजा हो गई उनके लिए 1 साल की। किसी भी हाँ। क्रिकेटर को क्रिकेट बोर्ड ने यार, आप दिया। चाहे 1 मैच हो हाँ। या 2 मैच हो या साल की हो, ये बहुत बड़ी सजा बड़ी होती है सजा है। कि क्रिकेट से दूर किया। 9 क्रिकेट से महीने दूर कर यार, दिया। बहुत बड़ी सजा होती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड द काइंड ऑफ कंपटीशन दैट वी सॉ, आपको लगता है मोइन भाई, जब ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में या किसी नॉकआउट स्टेज पे आपस में मिलेंगी तो ये मैच मैटर करेगा साइकोलॉजिकली? हालांकि हम जो है ऑस्ट्रेलिया से जीते थे और फिर फाइनल में जाके ऑस्ट्रेलिया से हारे थे 99 वर्ल्ड कप में, 99। बिल्कुल हाँ, 99। सो डू यू थिंक कि ये होता है एडवांटेज? नहीं, ये एडवांटेज आपको जरूर कॉन्फिडेंस जरूर मिलता है, जाहिर सी बात है। और वही कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से एक अच्छी पिच पे टॉस जीत के हमने बैटिंग की थी, हाँ। बट चीज़ें हमारे अगेंस्ट गई, हम आउट हुए जल्दी। प्लस मैं समझता हूँ कि कुछ डिसीजन भी हमारे खिलाफ गए थे, उस वक्त हम खेलते थे, हम उस वक्त इंजमाम का एलबीडब्ल्यू गलत दिया। इंजमाम का कॉर्ड बैन, इंजमाम का कॉर्ड बैन और इजाज इजाज का का LBW ना? बिल्कुल, एक शेन मोहन पे था और एक पॉल राइफल पे था कॉर्ड बैन। आई थिंक वो दोनों गलत आउट थे उस हिसाब से, और ये दोनों ने बताया भी, ड्रेसिंग रूम में भी आके बात की थी इसके ऊपर। बट जो गवर्निंग बॉडी होती है, जो कंट्रोलिंग बॉडी होती है, आप उसके अगेंस्ट तो नहीं जा सही सकते, बात। लॉज होते हैं सो हम उस वक्त खेलते थे, उस वक्त तो खैर कुछ नहीं कह सके। लेकिन ये है कि फ्रस्ट्रेशन तो होती है ऑफकोर्स इतने बड़े मैच में। कॉन्फिडेंस जरूर था हमें, और इंडिया को यकीनन कॉन्फिडेंस मिलेगा। जो आपने पूछा कि एक परफेक्ट कंडीशंस के अंदर दोनों टीमें खेली हैं, और अगर परफेक्ट कंडीशंस हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर होगी फिर इंडिया से। बिल्कुल बिल्कुल, अंटिल अनलेस के ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत जाए परफेक्ट कंडीशन में, खुद बैटिंग करे और फिर अंडर प्रेशर लेके आए इंडिया को। बिल्कुल सही है। सो भाई, कल जो मैच होना है वो एक अच्छा मैच होना है श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान, और लेकिन मसला ये है कि कल भी बारिश के चांसेस हैं। सो गेम से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अगर गेम होता है? डू यू थिंक कि बोथ दीस टीम हैव बांग्लादेश इनफ? विल बी अनलकी अगर बारिश हो जाए, बिकॉज श्रीलंका इस वक्त बिल्कुल दबा हुआ है, और बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका को जब से हराया दिल गुड, और दूसरे मैच में भी वो अच्छे खासे करीब ले आए थे, न्यूजीलैंड को 8 विकेटें आउट कर ली थी। तीसरा जो मैच खेला उसमें भी चलो इंग्लैंड ने 352 बनाए, लेकिन इन लोगों ने भी बुरा नहीं खेला। सही। तो इस वजह से आई थिंक इनको भी यही अफसोस होगा, बिकॉज बांग्लादेश को इतना अच्छा चांस दोबारा नहीं मिलेगा वर्ल्ड कप के नॉकआउट्स में पहुंचने का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया और इंग्लैंड आर फेवरेट्स टू गेट देयर। बाकी जो है इट्स ओपन, कुछ भी हो सकता है। और अगर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को भी अपनी कुछ भी हो सकता है। देखो न्यूजीलैंड को इन्होंने 8 विकेटें उनकी हार गए थे, हाँ। ठीक है, तो दैट मींस के दे वर गुड इनफ, They were there. हाँ, they could have गुड won that इनफ game. फॉर, न्यूजीलैंड इज अ बेटर साइड देन ऑस्ट्रेलिया इन बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया के पास तो कमिंस और उसके बाद स्टार्क के बाद कोई बॉलर्स ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो आई थिंक बांग्लादेश विल लूज मोर अगर बारिश हो गई। लेट्स सी अ पैकेज कि इन दोनों टीमों से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। मोइन भाई से पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं इस गेम के। ऑलराइट, सो बांग्लादेश हैज अ गुड चांस टू बीट श्रीलंका, बट वेदर दिस गेम हैपेंस और नॉट ये देखेंगे हम, और इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक पैकेज देखा जिसमें हमने देखा कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए बांग्लादेश और श्रीलंका गेम से। शोएब अलवी साहब कहते हैं कि बड़ा अच्छा चांस है बांग्लादेश के पास टू मेक इट अमेंस और ये मैच जीतें। मोइन खान साहब से पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि सर क्या लगता है आपको, श्रीलंका बांग्लादेश अगर मैच हो जाता है, बारिश तो 60% प्लस चांसेस हैं कि बारिश हो जाए। अब मैच पूरा होता है तो अच्छी बात है, होना चाहिए। क्रिकेट के लिए अच्छा होगा, दोनों टीमों के लिए अच्छा होगा, ऑफ कोर्स सबके लिए ही अच्छा होगा, बिकॉज के इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर ज़्यादातर मैचेस जो है बारिश Washout नजर होते होते जा रहे हैं, सही और इनिशियल स्टेज में जहाँ पे टीमें स्टैब्लिश कर रही हैं अपने आप को, तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कंपैरिजन करेंगे, अगर मैच पूरा होता है तो मैं समझता हूँ
आई वुड गो फॉर बांग्लादेश। जी बिल्कुल, बांग्लादेश के लिए जाऊंगा। बांग्लादेश मुझे ऐसा लग रहा है कि बेहतर टीम है, बेहतर परफॉर्म कर रही है अभी तक सोफार वर्ल्ड कप के अंदर। ऑल्दो कि वो 2 मैचेस जरूर हारे, लेकिन नजर आ रहा है, एक बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है, दे आर फाइटिंग, यू नो। सो श्रीलंका में अभी वो चीज़ मुझे नजर नहीं आई। मे बी लेटर ऑन के दे विल क्लिक और अच्छा परफॉर्म करना, बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दे, क्योंकि प्रीवियसली बड़ी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, बट अगर रिसेंट पास में देखा जाए तो उनकी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया अभी तक, यू नो। तो उसकी वजह से वो स्ट्रगल करें। कप्तान भी नया है लेकिन क्रिकेट है, अगेन मैं कहूंगा कि अगर मोमेंटम किसी मैच में हासिल करी, यू नेवर नो कि श्रीलंका ही टॉप 4 में चली जाए। 146 for 1 तो वही कहते हैं ना अफगानिस्तान के खिलाफ। हाँ, वो उसके बाद कोलैप्स हुए। लेकिन मिडिल ऑर्डर उससे पता चला है कि मिडिल ऑर्डर इनका बहुत वीक है। बिल्कुल सही। सर, तो आपको लगता है कि बांग्लादेश के लिए द वे टू गो इज के पहले आप बैटिंग करें और फिर आप स्पिनर पे सामने वाली टीम को फंसाएं, जिस तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किया, जिस तरह न्यूजीलैंड के अगर against- बारिश एक्सपेक्टेड है और जैसे आज हुआ कि ओवरकास्ट है, पूरा दिन ओवरकास्ट रहे, अगर मैच हो भी गया 20-20 ओवर मिनिमम होने चाहिए, हो भी गया, तो मेरे ख्याल में इतना डेंस एटमॉस्फेयर होगा, इतना ओवरकास्ट का होगा कि सीमर्स विल प्रोबब्ली प्ले अ मोर इंपॉर्टेंट रोल। एंड आई थिंक जो टॉस जीतेगा वो बॉलिंग ही कराना चाहेगा। थोड़ा सा सेटबैक शोएब भाई ये भी है कि प्रदीप अनफिट हो गए। हाँ, इसका मैंने श्रीलंका सुना के। है। हाँ, Yes. श्रीलंका की तो वो भी नहीं अवेलेबल। उन्होंने 4 विकेट ली थी against अफगानिस्तान। एक चांस एडेड एडवांटेज बांग्लादेश को यहाँ जाएगा, बिकॉज के प्रदीप ने पिछले मैच में और बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग शकीब की। दूसरी तरफ ये है कि शकीब की शकीब उल तरफ हसन is- जरा हाँ। सा डाउट्स हो रहे हैं कि वेदर Fitness ही विल का? प्ले और नॉट, अच्छा। क्योंकि स्लाइट इंजरी है, बट नॉर्मली तो क्रिकेटर्स प्ले विद स्मॉल इंजरी। हाँ, बिल्कुल खेलते हैं, लेकिन और बड़े ये नहीं players पता कि खेलते हैं। क्या वो कितनी उसको इंजरी है, क्या वो रिस्क लेना चाहेंगे इस मैच आई में। डोंट थिंक सो कि वो बाहर खुद बैठेगा। आई थिंक इतनी अच्छी फॉर्म जा रही है तो इंसान को कैरी करना चाहिए अपना। और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स होते हैं, जिस तरह उनकी रिसेंट पास में इस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है, आई थिंक उनको वो तो पूरी कोशिश करेगा खेलने का, खेलना चाहिए। It's just that he बिल्कुल didn't खेलना practice today. बिल्कुल। He was advised rest for सही। today's practice. कल अच्छा वार्म अप करे, वार्म अप करके खेले तो मेरा ख्याल है कि अच्छा होगा। बिल्कुल सही है। छोटी मोटी इंजरीज के साथ तो खेलते थे यार। रिमेंबर आपकी फिंगर इंजरी थी, आपने खेला मैं 99 वर्ल्ड कप में 2 फ्रैक्चर के साथ खेला। मेरे दोनों ये 2 फ्रैक्चर हुए थे सुंगली के अंदर। My God। पहले 3 मैचेस में तो यहाँ पे पेन किलर्स इंजेक्शन लेके खेलता रहा, हाँ। लेकिन उसका जब इफेक्ट खत्म होता था हाँ। तो लिटरली मेरे तो आंसू निकल रहे होते थे, मैं सही रो बात रहा है, होता शहबाज अख्तर की था बॉल 3-4 पकड़ना। घंटे। जी हाँ, और उसके बाद उनकी बॉलें तो आज तक पकड़ना मुश्किल है। और तो बड़ा मुश्किल होता था। फिर मैंने 3 दिनों के बाद यानी 3 मैचेस के बाद मैंने इंजेक्शन लगवाना भी छोड़ दिया था बिल्कुल, क्योंकि आफ्टरवर्ड बहुत ज्यादा पेन होता था। मोइन भाई ने बट वो बुखार में होते हुए एशिया कप का फाइनल जिताया पाकिस्तान। मैं 96 में बिल्कुल सही कह रहे हैं, एशिया कप में मुझे 102-103 बुखार था, उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई। फिर 96 में आपको वर्ल्ड सीरीज याद होगी, वेस्ट इंडीज हाँ, जो हम जीते थे। फाइनल। First time ever we won a tie मुझे series। बुखार था, रात भर बुखार रहा था, बैग मेरी खराब थी, वीकनेस की वजह से बैग खराब हो गई थी। अल्लाह बख्शे डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब वहाँ मौजूद थे, वो एक अपनी कुछ टोटका लेकर आए थे। टोटका था, गोलियां रखी हुई थी, मुझे याद है आज भी। वो स्पेशलर कैप्सूल होते थे, डिस्टिल जैसे की एक टैबलेट थी, उन्होंने मुझे दी थी कि तुम इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। और लिटरली मैं मैच खेला, बेल्ट पहनी हुई थी, तो खेली है। और ऐसी ने खेला है, नॉट पर्टिकुलरली कि मैंने ही खेला है। जावेद मेहरा साहब ने 92 का वर्ल्ड कप। जावेद भाई देखें आप कितना 92 के वर्ल्ड कप में और जो एंकर रोल प्ले किया उन्होंने, यू नो, बड़ी बड़ी इंजरीज के अंदर इन लोगों ने खेला। इमरान भाई 100% फिट नहीं थे, Shoulders में 92 injection में लगा के खेलते थे। शोल्डर में उनको प्रॉब्लम थी, यू नो। तो बड़े प्लेयर खेलते रहते हैं बिल्कुल सही के है। अंदर। एक पैकेज की तरफ मूव करना है हमने, बिकॉज 12 जून का जो मैच है पाकिस्तान का, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि हमने टीम को खेलते देखे हुए कोई अरसा हो गया। सो वी हैव टू प्ले अ बिग गेम ऑन 12 जून। सो लेट्स सी। पाकिस्तान प्रैक्टिस तो बहुत कर रहा है, श्रीलंका से पहले भी प्रैक्टिस। मोइन भाई इतनी सारी प्रैक्टिस हो गई, तो मैच तो अच्छा सबसे अच्छी बात जो है प्रैक्टिस के टाइम पे शुक्र है बारिश नहीं हो रही। उस वक्त धूप होती है। वरना बड़ा एक्सक्यूज होना था सबके पास कि प्रैक्टिस में भी बारिश हो गई, हम प्रिपेयर नहीं थे, और मैच हो गया और मैच में हार गए। प्रैक्टिस पूरी हो हाँ, गई। प्रैक्टिस अच्छी बात है, पूरी मौका मिल रहा है। और इंग्लैंड में क्योंकि ऐसी सिचुएशन होती है, बारिशें होती हैं, तो इंडोर मैच तो नहीं हो सकता, बट इंडोर प्रैक्टिस हो सकती है। जी। पाकिस्तान ने वो भी सेशंस किए इंडोर प्रैक्टिस के। आई थिंक अच्छी बात है कि आप लूज ना बैठे और प्रिपेयर हैं, सही है। अपनी एक्टिविटी करते रहें। जो भी प्रिपरेशन की आपने करनी है एक्टिविटी, वो ज़रूरी होती है, ताकि आप बड़े मैच में जाके कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, किसी किस्म की लैक ऑफ प्रैक्टिस ना हो। तो ये अच्छी बात है कि इंग्लैंड में फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि बारिश की वजह से टूर्नामेंट खराब हो रहा है, यू नो। हम सब चाहे क्रिकेटर्स हैं, नॉन क्रिकेटर्स सारे हैं, फैंस डिसअपॉइंटेड। बिल्कुल, जितना भी कमर्शियल एक्सपेक्ट है, स्पॉन्सर्स हैं, सभी थोड़े से दिल बर्दाश्ता हुए हैं कि बारिश
नहीं होनी चाहिए हाँ। और मैचेस होने चाहिए ताकि हम एंजॉय कर सकें बिल्कुल अच्छी क्रिकेट और वर्ल्ड कप। सो भाई टफ कंपटीशन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड साइड बट दे हैव लॉस्ट टू इंडिया और कुछ वीकनेसेस हमें उस मैच में दिखी। डू यू थिंक द पाकिस्तान विल बी एबल टू कैपिटलाइज ऑन दोस? वेरी मच। देखो इंग्लैंड का हालांकि पाकिस्तान 5-0 हारा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड बॉलिंग में बहुत अच्छी होम कंडीशंस में होम बॉलर्स हैं। अगर हम 348 उनके खिलाफ बना सकते ऑस्ट्रेलिया के हैं against भी और जो 4 ODIs खेले उसमें हम हाँ। 340 प्लस 3 दफा बना गए, तो आई डोंट थिंक ऑस्ट्रेलिया की वो बॉलिंग स्ट्रेंथ है जो पाकिस्तान को ट्रबल करेगी। सो आई थिंक वी गॉट अ गुड चांस। बिल्कुल सही है। सो द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर इज कि हमारे पास बहुत अच्छा चांस है और उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप 2019 जो है बारिशों के लिए नहीं, क्रिकेट के लिए याद रखा जाए। सो उम्मीद करते हैं कल और परसों के मैचेस अच्छे हों और स्पेशली पाकिस्तान को गुड लक कहेंगे कि अच्छा मैच हो पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान के मैच में बात करने कल का भी दिन है हमारे पास। सो शो का टाइम खत्म होता है, कल दोबारा मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग आवर शो।